सेट्स। अब सेट्स होते क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अ वेल डिफाइंड collection of objects is known as set. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने आपसे कह दिया कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर। मोस्ट पॉपुलर या बेस्ट क्रिकेटर, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर। बेस्ट की क्या डेफिनेशन है? बेस्ट, हर पर्सन टू पर्सन बेस्ट की वैल्यू चेंज होती है। मेरे लिए बेस्ट हो सकता है सौरव गांगुली हो, तुम्हारे लिए सचिन तेंदुलकर हो, किसी और के लिए कोई और होगा। तो बेस्ट की कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है। बेस्ट इज नॉट अ वेल डिफाइंड वर्ड, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड वर्ड। ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। तो बेस्ट क्रिकेटर या मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो इस तरह की डेफिनेशन ये एक सेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसके बजाय यहाँ पर आ जाए कि कलेक्शन ऑफ द क्रिकेटर स्कोरिंग 100 रन्स इन वनडे मैच, कलेक्शन ऑफ बैट्समैन scoring 100 runs in वनडे मैच। तो जितने भी आज तक के वनडे मैच हैं, उनको देखकर हम एक कलेक्शन बना सकते हैं कि किस किस ने वनडे मैच में 100 रन बनाए हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, धोनी और भी बहुत सारे जो भी होंगे इसके अंदर, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जितने भी लोग होंगे जिन्होंने 100 रन बनाए होंगे। 100 रन एक स्पेसिफाइड यानी वेल डिफाइंड वर्ड हो गया, यानी कि जिसने 100 रन बनाए हैं वो तो इस सेट में आएगा, और जिसने 100 रन के बजाय कोई 99 रन पे भी अगर आउट हो गया है तो वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। तो ये डेफिनेशन होती है हमारी सेट की, और ये डिफरेंस होता है वेल डिफाइंड और नॉट डिफाइंड वर्ड्स के अंदर। वेल डिफाइंड जिसको कि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, जो हर किसी के लिए वही मीनिंग रखता हो जो मेरे लिए रखता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वो कहलाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है। अब इसके अंदर सेट हमारे, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हमने मैथ्स में पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारे के सारे भी एक सेट है। क्यों है सेट? क्योंकि नेचुरल नंबर इसके अंदर 1 से स्टार्ट होती है वैल्यू, और लास्ट कहाँ तक जाती है ये हमें नहीं पता, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्योंकि ये कहाँ खत्म होगा जाके ये हमें नहीं पता, इसका लास्ट पॉइंट हमें नहीं पता, तो इस सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन लास्ट कहाँ हो रहा है, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। इंटीजर्स, ना तो हमें स्टार्टिंग पता और ना ही हमें एंडिंग पता, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। दोनों तरफ से ये अनलिमिटेड है, हमें नहीं पता कि किधर से स्टार्ट हो रहा है और किधर से खत्म होगा, तो ये भी एक अनलिमिटेड सेट है। इसी तरीके से रेशनल नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो ऐसे सेट्स जिसका हमें ना तो स्टार्टिंग पता होती है और ना ही एंडिंग पता होती है, उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और सेट, जब भी हम किसी चीज को इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड करके लिखते हैं तो वो सेट कहलाता है। अगर कहीं कोई भी वैल्यू तुम्हें इस तरीके से लिखी है 1 2 3 4 5 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेट, ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाता है। अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखा है तो कर्ली ब्रेसेस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कर्ली ब्रेसेस मतलब सेट। अब यहाँ पर एक दो नए रिप्रेजेंटेशन और हैं जो तुम्हें सीखने हैं। एक सिंबल होता है हमारा
और इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यानी कि ये वैल्यू इस सेट के अंदर है। जब कोई वैल्यू किसी सेट के अंदर बिलोंग करती है तो इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। यानी कि अगर जैसे अगर आपको पास लिखा है 1 2 3 4 5 और इसको मैंने कहा कि ये सेट ए है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 इसके अंदर है, तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो हमें पूरा लंबा लिखने के बजाय हमने एक सिंबल बना दिया और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसी तरीके से एक सिंबल होता है हमारा, अगर हम इसको कट कर दें तो इसको हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 इसके अंदर नहीं है, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब ये चीज इस सेट के अंदर आती है और ये चीज इस सेट के अंदर नहीं आती है। अभी तक हमने देखा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट के रिप्रेजेंटेशन क्या है, और सेट के अंदर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज, कोई भी सेट लिखा है एन नेचुरल नंबर्स, जहां एन आ गया इसका मतलब नेचुरल नंबर, वो ना भी लिखे तो एन को देखते ही हम समझ जाते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो इसके अंदर ये 1 2 3 4 लिखे हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो भी वैल्यू सेट के अंदर बिलोंग करती है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो भी वैल्यू सेट के अंदर बिलोंग करती है ये कहलाती है एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब सेट की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास दो तरीके से होती है। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी होती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ये दोनों चीजें हमारे पास कैसे होती हैं। अगर हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखी है तो ये तो हमारी कहलाती है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म यानी जब वैल्यू हमारी 1 2 3 4, अगर हमारे पास कोई सेट दिया है ए और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी क्या है, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। लेकिन अगर मैं ए को ऐसे लिख दूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि यहाँ मुझे एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को समझ के मुझे एक सेट बनाना पड़ेगा। इस डेफिनेशन को समझ के अगर x नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है तो नेचुरल नंबर मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक लेके जाने हैं मेरे को, और लास्ट एलिमेंट मेरा 10 और ये खत्म हो गया। तो ये तो हुई टेबुलर फॉर्म, और जो इसने दी थी ये थी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना, यानी कोई भी अगर अगर इस वाले को वो हमें कह देता है कि कन्वर्ट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, ये एक सेट दे रखा है और उसने कहा कन्वर्ट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट। जब ये दो बिंदु बने होते हैं ये कहलाते हैं हमारे सच दैट, ये दो बिंदु हमारे कहलाते हैं सच दैट, ठीक है। x such that x belongs to natural number and x less than 9 भी लिख सकता है कोई बच्चा, ये भी सही है। और इसके बजाय x such that x belongs to n and x less than equals to 8, ये भी सही है और ये भी सही है। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, और ये दोनों हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि सबसे पहला हमारे को क्या सीखना है इसके अंदर कि कोई भी सेट, सेट क्या होता है। सेट हमने देखा जो एंड तक खत्म नहीं होते उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, जिनका लास्ट एलिमेंट हमें नहीं पता या जिनकी स्टार्टिंग भी नहीं पता एंडिंग भी नहीं पता, वो कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। लेकिन जो इस तरह के सेट हैं जिनका हमें स्टार्ट भी पता है और एंड भी पता है, इनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जिनका हमें स्टार्ट भी पता है और एंड भी पता है उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। और किसी भी सेट को, चाहे वो इनफाइनाइट सेट हो और चाहे फाइनाइट सेट हो, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज आती है हमारे पास, नल सेट।
अब इसके बाद हमारे पास आता है नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट का मतलब क्या है? अगर मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 5 या मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको या तो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या एम्प्टी ब्रैकेट से। एम्प्टी ब्रैकेट लिखा है तो भी नल सेट है, 5 लिखा है तो भी नल सेट है। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हमारे नल सेट के होते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पर लिख दिया जाए कि a इज इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 5, क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 5 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? नल सेट। टेबुलर फॉर्म में ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? नल सेट को। तो अभी तक हमने जो समझा